Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have another question. We have if x square minus x minus 1 divides ax to the power 17 plus bx to the power 16 plus 1, then we have to find the value of a. Okay? तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस. अच्छा, आप इस नंबर पे अपने डाउट्स को भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. सबसे पहले तो आप मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ हमने मान लिया. लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड जी एक्स इक्वल टू ये मान लिया ए एक्स टू द पावर 17 प्लस बी एक्स टू द पावर 16 प्लस 1. और यहाँ पे गिवन क्या है कि एफ एक्स डिवाइड्स जी एक्स. अगर ऐसा है देन ऑल रूट्स ऑफ एफ एक्स आर ऑल्सो द रूट्स ऑफ जी एक्स. ओके, तो चलो तो मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एफ एक्स, कुछ ऐसा. ठीक है, तो चलो तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा आप क्या लिखोगे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा 1 और अल्फा इंटू बीटा ये क्या आने वाला है, ये -1 आने वाला है. ओके, अल्फा और बीटा जो है इस जी एक्स के भी रूट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, जी अल्फ़ा इक्वल टू ए अल्फ़ा टू द पावर 17 प्लस बी अल्फ़ा टू द पावर 16 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा आएगा. एंड सिमिलरली जी बीटा क्या आएगा, ये आएगा ए बीटा टू द पावर 17 प्लस बी बीटा टू द पावर 16 प्लस 1 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा आएगा. इसे आप मान लो इक्वेशन 1 और इसे मान लो 2. अच्छा, इसे करते हैं हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं बीटा टू द पावर 16 से और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं अल्फ़ा टू द पावर 16 से. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 इंटू बीटा टू द पावर 16 माइनस इक्वेशन 2 इंटू अल्फ़ा टू द पावर 16, ये कुछ ऐसा लिखोगे. तो ये आपका ये क्या आएगा, एक अल्फ़ा को आप साइड करो तो ये आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा टू द पावर 16 प्लस बी अल्फ़ा बीटा टू द पावर 16 प्लस बीटा टू द पावर 16, ये इक्वेशन 1 आएगा इक्वल टू 0, ये कुछ ऐसा करने पे. अच्छा, नेक्स्ट इक्वेशन में जब आप अल्फ़ा टू द पावर 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या आएगा, ए अब बीटा को साइड कर लो, यहाँ पे ए भी आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा टू द पावर 16 प्लस बी अल्फ़ा बीटा टू द पावर 16 और यहाँ पे आने वाला है अल्फ़ा टू द पावर 16 इक्वल टू 0. इसे करते हैं हम सोल्व. ओके, इसे माइनस करते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा टू द पावर 16 और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1 है, -1 है और -1 का पावर अगर आप यहाँ इवन करोगे तो 1 ही आएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, ए को कॉमन निकाल लोगे आप तो अल्फ़ा माइनस बीटा, ये कुछ ऐसा बचेगा. और इक्वल टू ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो चुका है, बचा है ये वाला टर्म, ये दूसरी तरफ जाएगा तो आएगा अल्फ़ा टू द पावर 16 माइनस बीटा टू द पावर 16, ये कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, इसे हम करते हैं फैक्टराइज. तो ये क्या आएगा, ए अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 इंटू अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और लास्ट में आने वाला है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा. ये दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल हो गए, यानी आपको एक क्या मिला, ए इक्वल टू मिला अल्फ़ा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 इंटू अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है, अच्छा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, एंड वी हैव इनिशियली ही आपने लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1. स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा का वैल्यू क्या है -1, यानी ये आ जाएगा 3. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 आएगा, फिर से स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो ये आएगा अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू 3 3 जा 9 -2 अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर हो चुका है, यानी ये -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, यानी ये आएगा 7. 9 - 2 करोगे 7, फिर इसको स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो ये आएगा अल्फ़ा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 इक्वल टू 7 7 जा 49 -2 अल्फ़ा बीटा टू द पावर 4, यानी आएगा 47. ओके, तो ए का वैल्यू आप क्या लिखोगे, दैट इज़ ए इक्वल टू अल्फ़ा टू द पावर 8 प्लस बीटा टू द पावर 8 यानी 47 इंटू दिस 7 इंटू दिस 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा तो 1 है ही, ये टोटल आने वाला है 987. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर.
तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।